दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? एक बार दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने एक इंटरनल स्टडी की। उन्होंने अपने डेटाबेस में चेक किया कि उनके मिलियंस ऑफ कस्टमर में से सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने कमाए हैं। मैनेजमेंट को लगा कि लिस्ट में टॉप पर वो लोग होंगे जो रोज मार्केट ट्रैक करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरी टीम हिल गई। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन अकाउंट की थी जिन इन्वेस्टर्स की डेथ हो चुकी थी। जी हाँ, डेड पीपल। और दूसरे नंबर पर वो लोग थे जो अपना पासवर्ड भूल चुके थे और सालों तक अपना अकाउंट लॉगिन ही नहीं किया। सुनने में ये जोक लगता है, पर ये सच है। लोग मार्केट में सबसे बड़ी गलती करते हैं उंगली करना। हम बार बार पोर्टफोलियो चेक करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होता है तो बेच देते हैं, थोड़ा लॉस होता है तो डर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो इन डेड पीपल की तरह ही काम करती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जहां आपको एक्टिव नहीं आलसी बनना है, और ये आलसीपन आपको करोड़पति बना सकता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये बात है पुराने अमेरिका की, जिसे हम वाइल्ड वेस्ट कहते हैं। उस जमाने में बैंक पर भरोसा कम था और डकैती का डर ज्यादा था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, वो अपना कीमती सामान, सोना और कैश एक कॉफी के कैन में डालते थे और उसे अपने गद्दे के नीचे छुपा देते थे, और वो उसे सालों तक भूल जाते थे। 1984 में रॉबर्ट कर्बी नाम के एक लेजेंडरी फंड मैनेजर ने इस कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने देखा कि उनका एक क्लाइंट था जिसने 1950s में कुछ शेयर्स खरीदे थे और वो उन्हें बेचना भूल गए। 30 साल बाद जब कर्बी ने वो पोर्टफोलियो देखा तो वो हैरान रह गए। उस भूले हुए पोर्टफोलियो ने कर्बी के एक्टिव मैनेज्ड पोर्टफोलियो को 10 गुना मार्जिन से बीट कर दिया था। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लाए सौरभ मुखर्जी, जिन्होंने अपनी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में इसका इंडियन फॉर्मूला दिया। लॉजिक सिंपल है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसे अगले 10 साल तक देखने की जरूरत न पड़े। ना बेचना है, ना रीबैलेंस करना है, बस बाय एंड फॉरगेट। लेकिन दोस्तों, अगर ये इतना आसान है, बस खरीदो और भूल जाओ, तो सब लोग इसे करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है। जैसा कि हमने रिच डैड पुअर डैड या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी में सीखा है, हमारा बिहेवियर मैथ से ज्यादा इमोशन पर चलता है। जब आप टीवी खोलते हैं तो एंकर चिल्ला रहा होता है, मार्केट क्रैश, बेच दो। जब आप मोबाइल खोलते हैं नोटिफिकेशन आता है, ये स्टॉक 10% बढ़ गया, जल्दी लो। इसे कहते हैं नॉइस। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहती है ये सब नॉइस है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगाया, तो क्या आप रोज सुबह उठकर उस पेड़ की जड़ें खोद कर देखते हैं कि भाई तू कितना बड़ा हुआ? नहीं ना। अगर आप ऐसा करोगे तो पेड़ मर जाएगा। आप बस पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी वही करना है। कंपनी खरीदनी है और सो जाना है। अब सवाल ये है, कौन सी कंपनीज? अगर आपने बबूल का पेड़ लगा दिया और 10 साल इंतजार किया तो आम नहीं मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। मतलब अगर आपने कचरा स्टॉक खरीद कर कॉफी कैन में डाल दिया तो 10 साल बाद वो डब्बा खाली मिलेगा। इसलिए सौरभ मुखर्जी ने इसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट फिल्टर बनाया है। हजारों कंपनीज में से सिर्फ 10 से 12 कंपनीज ही हैं जो इस फिल्टर को पास करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। कंडीशन 1, रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि धंधा बढ़ना चाहिए। कंपनी की सेल पिछले 10 साल से हर साल कम से कम 10% की रफ्तार से बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है, चाहे रिसेशन आए, चाहे वॉर हो, लोग वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे नेस्ल, एशियन पेंट, HDFC बैंक। कंडीशन 2, ROCE, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं धंधा करने के लिए, तो साल के एंड में आप उस 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट कमा कर लाते हो? अगर आप 15 रुपए लाते हो तो आपका ROCE होगा 15%। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी का ROCE पिछले 10 सालों से लगातार 15% से ज्यादा होना चाहिए। जब आप ये फिल्टर लगाते हैं तो निफ्टी की 500 कंपनीज में से 99% कंपनीज रिजेक्ट हो जाएंगी। अब आप बोलोगे, अगर मैं बीच बीच में खरीद बेच करूं तो ज्यादा कमाऊंगा ना? मैथ्स कहता है नहीं। एक्टिव इन्वेस्टिंग में 2 दुश्मन हैं। पहला, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज, STT, एक्सचेंज चार्जेस। दूसरा, टैक्सेस। हर बार प्रॉफिट बुक करने पर 15% या 10% टैक्स लगता है। कॉफी कैन में आप 10 साल तक एक भी शेयर नहीं बेचते हैं, इसका मतलब 0 ब्रोकरेज, 0 टैक्स, जब तक आप 10 साल बाद नहीं बेचते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो पैसा टैक्स में जाना था वो भी कंपाउंड हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स। अगर आपने 2010 में एशियन पेंट्स खरीदा होता और 10 साल तक उसे कॉफी कैन के डब्बे की तरह बंद किया होता तो आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होता।
लेकिन इन 10 सालों में बहुत बार ऐसे मौके आए जब मार्केट गिरा। 2016 में नोटबंदी आई, स्टॉक गिरा। 2020 में कोविड आया, स्टॉक 40% गिरा। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर होते तो आप कोविड के टाइम पर ही डर के मारे बेच देते, लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टर ने उस वक्त न्यूज बंद कर दी थी। उसने बेचा नहीं और आज एशियन पेंट्स वापस अपने टॉप पर है और डिविडेंड्स अलग दे रहा है। लेकिन दोस्तों सावधान, बाय एंड फॉरगेट का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद कर लो। कॉफी कैन स्ट्रेटजी सिर्फ ग्रेट कंपनीज के लिए है। गलती कहाँ होती है, लोग किसी हॉट टिप या पेनी स्टॉक को कॉफी कैन में डाल देते हैं। सोचिए अगर 2008 में किसी ने आरकॉम या यूनिटेक को कॉफी कैन में डाला होता तो आज वो जीरो होते। इसलिए रूल याद रखना, हिस्ट्री मैटर्स। हमें वो कंपनीज चाहिए जो पिछले 10 सालों के बुरे वक्त में, जैसे रिसेशन, नोटबंदी, कोविड जैसी बड़ी मुसीबत में भी टिकी रहे। वॉरेन बफेट ने कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग वही पेशेंस का खेल है। अगर आपके पास मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं है, अगर आपको चार्ट्स देखकर हेडेक होता है, तो एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाइए। 10 से 15 टॉप क्वालिटी स्टॉक्स, उसमें पैसा डालिए और पासवर्ड भूल जाइए। 10 साल बाद जब आप वो डब्बा खोलेंगे तो वो आपको किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा रिटर्न दे चुका होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉफी कैन पोर्टफोलियो में फिट होने वाली टॉप 5 कंपनीज की डिटेल एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में वो लिस्ट शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।